कुर्बानी का जानवर खूब फरबा यानी तंदुरुस्त, मोटा, ताज़ा होना चाहिए और ख़ूबसूरत और बड़ा होना चाहिए। हज़रत बक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी वो है जो ज़्यादा महंगी और ज़्यादा फरबा हो। अब देखिए, हज़रत यहया बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है, मैंने अबू उमामा बिन सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि मदीना मुनव्वरा में हम कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा क्या करते थे और ये काम सारे मुसलमान किया करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जानवर किस तरह होना चाहिए और वो कौन सा ऐब है जिसकी वजह से जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। थोड़ा ऐब होगा तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ऐब ज़्यादा हो तो उसकी कुर्बानी ही नहीं हो। ऐब के लिए आप एक मुख्तसर सी बात याद रखें कि जिसकी वजह से मार्केट में उसकी कीमत कम हो जाए उसको ऐब कहते हैं। अब देखिए कि जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती, जिसकी नाक कटी हुई हो और अंधे या काने हो, जो जानवर अंधे या काने हो, आँख बिल्कुल भी ना हो या बाद में उसके खराब हो गए हों, जो पैदाइशी दोनों कान जिसके ना हो, पैदाइशी जिसके दोनों कान ना हो, और अगर छोटे कान हैं तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जिसका कान तिहाई से ज़्यादा कटा हो, तीसरे हिस्से से ज़्यादा अगर कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं होगी, कम अगर कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। जिसका दोनों सींग उगने की जगह से उखड़ गया हो, निकल गया हो, जहाँ से उगता है वहीं से टूट गया है या उखड़ गया है, तो ऐसे की भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत टूटा है ऊपर से तो कुर्बानी हो जाएगी। जिसकी दुम तिहाई से ज़्यादा कटी हुई हो, तीसरे हिस्से से ज़्यादा अगर कटी हुई दुम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इतना लागर है, इतना कमज़ोर है कि हड्डियों में मगज़ यानी गूदा तक नहीं है, तो ऐसे की भी कुर्बानी नहीं होगी। लंगड़ा, इतना लंगड़ा जानवर कि वो खुद से चल करके कुर्बान गाह तक ना जा सके, कुर्बानी की जगह तक ना जा सके, तो वो लंगड़ा है, फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं की जाएगी। जिसके दांत ना हो यानी जिसके दांत उगने के बाद झड़ गए हों, चुनांचे अगर उसके दांत पैदाइशी तौर पर ना उगे और वो साल भर का हो चुका है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। बाद में अगर पूरे दांत उसके झड़ गए हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं है। अगर बकरी की ज़बान कटी हुई हो और वो चारा खा सकती हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, वरना नहीं है। यानी अगर चारा खा सकती है तो ठीक है, वरना उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जिस बकरी का एक थन या गाय के दोनों थन कटे हुए हों या खुश्क हो चुके हों, सूख चुके हों, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर में इस हद तक जुनून हो कि चरता भी ना हो, यानी पागल हो गया हो जानवर, तो ऐसे पागल जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। काना, जिसका काना होना जाहिर हो, बीमार जिसका मर्ज जाहिर हो, लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, और बूढ़ा जिसकी हड्डियों में गुदा भी ना हो। तो ये वो अयूब हैं जो जानवर के अंदर अगर पाए जाएंगे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। आप इसको अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए और दूसरों को भी ये बातें बताइए, दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वरना पैसा खर्च हो जाएगा लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। अब एक सवाल है कि खस्सी कुर्बानी या गैर खस्सी कुर्बानी अफजल है। तो दोस्तों, कुर्बानी करने में जो जानवर खस्सी किया जाता है उसकी कुर्बानी ज़्यादा अफजल और औला है, और जो बकरा खस्सी नहीं किया जाता है अक्सर उसके जिस्म से बदबू आनी शुरू हो जाती है, वो अपना पेशाब भी खुद पीता है, तो ऐसे की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जिस वक्त जानवर खरीदा उस वक्त तो कोई ऐब नहीं था, बाद में ऐब पैदा हो गया, तो अब इसकी क्या सूरत है? तो इसकी सूरत यह है दोस्तों कि अगर गनी है यानी मालिक निसाब है तो वो दूसरा जानवर खरीदे, इस जानवर को हो सके तो बेच दे या दूसरे इस्तेमाल में ले ले, दूसरा जानवर ले। अगर इतना ज़्यादा ऐब हो गया जिसको ऐब शुमार किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कौन सी चीज़ें ऐब हैं, तो अगर इतना ऐब पैदा हो गया है तो फिर उसको दूसरा जानवर खरीदना पड़ेगा। और अगर मालिक निसाब नहीं था, खुद से अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब कर लिया था, तो ऐसे शख्स को दूसरा जानवर खरीदना ज़रूरी है और फिर दोनों की कुर्बानी करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो अगर मालिक निसाब है, साहिब हैसियत है दोस्तों, तो उसको दूसरा जानवर खरीद करके कुर्बानी करना ज़रूरी है। और अगर ख़रीदने के बाद फिर वो पहला जानवर मिल जाए तो अब जो है वो दोनों की चाहे तो कुर्बानी कर सकता है और चाहे तो एक की भी कुर्बानी कर सकता है। अगर कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद मर जाए
अगर मर जाए तो फिर अगर मालिक निसाब है, खरीद सकता है, हैसियत है, तो फिर वो दूसरा जानवर खरीद करके कुर्बान करे। तो दोस्तों ये थे कुछ मसाइल के कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। ये तफसील आपने सुन लिया कि उसके अंदर कौन सी ऐब नहीं होने चाहिए। तो खुश दिली के साथ अच्छा तंदुरुस्त फरबा मजबूत तवाना जानवर खरीदिए, अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए और बेशुमार सवाब कमाइए। इस वीडियो को शेयर करके भी आप सवाब कमा सकते हैं दोस्तों, ताकि दूसरों तक इल्म पहुंच सके। इल्म पहुंचेगा तो आपको सवाब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल करना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।